नमस्कार दोस्तों। मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 15 अप्रैल यानी कल सोमवार को बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहां पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कहां कहां पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। क्या जैसे शुक्रवार को बैंक निफ्टी ने करेक्शन करना शुरू किया, वैसे ही और आगे डाउन साइड जाती जाएगी या दोबारा ये रिकवरी लेगी। तो आइए इसके लिए हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो कि इंट्राडे के लिए एनालाइज करने के लिए बेस्ट होता है, यहाँ पर एनालाइज करते हैं। जैसा दोस्तों हमने कल यानी शुक्रवार के लिए वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मार्किंग की थी, ठीक उसी तरह से बिहेवियर किया। देखिए, शुक्रवार को एक सपोर्ट के पास ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही ओपन हुई थी, यहाँ पर ओपन हुई। इसके बाद एक शार्प बाइंग आई। ये बाइंग नहीं थी, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग, यानी जिन लोगों ने पुट साइड में लिया होगा तो उनको ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ तो बुकिंग करेंगे। अब यहाँ पर जाकर के इसने सपोर्ट ले लिया। ये देखिए, ये एरिया था सपोर्ट का एरिया, यहाँ पर आकर के इसने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को फेस किया। आगे बढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि जब इसने ओपन हुई तो एक सपोर्ट पर ही ओपन हुई थी और जाकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। लेकिन यहाँ से फिर कुछ देर तक इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। मैं हमेशा बताता हूं कि जब कोई भी स्टॉक या मार्केट एक जगह पर कुछ देर तक रुकती है तो उस समय हमें ट्रेड लेने के लिए वेट करना चाहिए। फिर यहाँ पर हमें दिखा कि ना 15 मिनट में अगर हम ट्रेड के लिए इनिशिएट या 15 मिनट वेट करते हम ट्रेड करने के लिए, तो हमें ट्रेड नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल पाती। तो हम चले आए, पहले हमने चेक किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम 5 मिनट का भी वेट करते तो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पर, और ये कैंडल देखो यहाँ तक आ गई। यहाँ तक अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज किया। अब देखो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें, सॉरी, ये हमें स्ट्रक्चर पॉइंट मिला, यानी ये एरिया। इसको जैसे ही एक अच्छी कैंडल से बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया तो हमें यहाँ पर एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल गई। चूंकि ये ओपन होने के बाद एक शार्प बाइंग आने के बाद हमें लगभग 200-250 पॉइंट का एक रास्ता इसने क्लियर कर दिया। तो हमें पता था कि अगर इस साइड में ये ब्रेक करती है एक छोटे से टाइम फ्रेम में, तो एक हमें 100-150 पॉइंट का एक अच्छा शार्प मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पर हमने करीब हमने टेलीग्राम चैनल पर एक स्टडी भी पोस्ट की थी, शायद आप लोगों ने जरूर गौर किया होगा। उसमें हमें 70-80 पॉइंट का एक अच्छा खासा, 70-80 रुपए का, पॉइंट का नहीं, यानी करीब 150 पॉइंट के आसपास में आप देखें कि हमें कहाँ से कहाँ तक का प्रॉफिट मिला है। आपको दिखाता हूं मैं। ये हमारा जो है, ये लगभग इतना 36-37 पॉइंट का हमारा रिस्क था, और उसमें हमने 25 रुपए का रिस्क, यानी हमने थोड़ा सा उसमें और हमें प्रॉफिट कहां तक का मिला, 139 पॉइंट।
यानी आप 4 तिहाई 12 1:3 इजी हमें प्राप्त हो गया। और यहाँ पर हमने जा करके प्रॉफिट बुकिंग किया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें बैंक निफ्टी के ऑप्शन में करीब नहीं तो 70-80 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो खैर ये कॉल टिप्स नहीं थी, ये तो हम अपना व्यू पोस्ट करते हैं। तो तो आइए देखते हैं कल के लिए हमें कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। हमें क्लोजिंग मिली है 48,528 पर। अगर ये बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर हमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और फ्लैट खुल खुल करके एक अच्छा किसी साइड में मोमेंटम दे देती है, चाहे ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, तो फिर हमारे लिए एक रास्ता ओपन कर देगी, यानी स्पेस बना देगी। जब तक एक ऐसा मोमेंटम नहीं देती, आप देखिए यहाँ पर एक, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ऐसे एक मोमेंटम दे देती है तो एक इतना हमें स्पेस मिल जाता है। अब इसने यहाँ पर देखिए इतना बड़ा यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ तक सेलिंग आई, तो हमारे लिए अप साइड में यानी कॉल साइड के लिए इतना बड़ा रास्ता कम से कम ओपन ही हो गया। यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ पर जाने के बाद इतना बड़ा मोमेंटम दिया तो हमारे लिए ऊपर के लिए रास्ता ओपन हो गया था। हालांकि ये शाम का टाइम था इसलिए नहीं चला आफ्टरनून में। अगर मॉर्निंग में, अब देखिए कल भी ठीक ऐसा ही हुआ, ओपन होते ही इसने बैंक निफ्टी ने एक शार्प बाइंग आ गई, जिसमें लगभग 150 पॉइंट का। अब 150 पॉइंट के लिए हमें डाउन साइड के लिए एटलीस्ट स्पेस बन गया। अब यहाँ पर कहीं भी स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो हमें यहाँ तक के लिए स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ स्पेस मिल गया, इसके बाद यहाँ हम पूरी प्रॉफिट बुक करती है। छोटा सा आप इसमें ट्रेल भी कर सकते हैं, जिसमें हमें हालांकि अगर किसी ने फ्राइडे को ट्रेल किया होगा तो उसको कुछ खास ट्रेलिंग में फायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये पूरे दिन सिर्फ टाइम डिके खाती रहेगी। यहाँ पर जो प्राइस रहा होगा वो यहाँ पर भी वही प्राइस में क्लोजिंग आई है। उसका रीजन था कि पूरे दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे टाइम को ही वेस्ट करती रही। हालांकि यहाँ पर भी दोबारा भी इसने किसी ने ट्रेड लिया होगा तो भी उसको प्रॉफिट मिल गया होगा। यानी बैंक निफ्टी ने पुट साइड का 2 बार मोमेंटम दिया, लेकिन कॉल साइड में आप देखेंगे तो कहीं खास मोमेंटम नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम मिला था इतना। लेकिन ये अगर कोई कॉल साइड में गया गया होगा तो उसको मात्र टाइम डिके ही लगा होगा, कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। तो अगर कल यहाँ पर फ्लैट खुलती है और एक बाइंग आ जाती है तो हमें फिर से पुट साइड की एक यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालांकि न्यूज बेस्ड मार्केट है, कहीं भी जा सकती है। और अगर 500 का 550 का यानी 400 के ऊपर इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर हमें लगभग नहीं तो 150-200 पॉइंट का और नीचे शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम कल बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग की प्लानिंग करेंगे, जिससे हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। देखिए प्रमुख रूप से यहाँ पर ऑफ मार्केट में आप कुछ भी खास एनालाइज नहीं कर सकते, मात्र जो है आप सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि किस लेवल से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाकी डिसीजन तो आपको लाइव मार्केट में ही लेना पड़ता है। तो कल जब मार्केट खुलेगी, कैसा बिहेवियर करती है, उस बिहेवियर के अनुसार ही हम इसके लिए निर्णय लेंगे। आइए देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी भी कल वैसा ही बिहेव किया। अगला चूंकि क्लोजिंग आई है 22,519 पर, 22,519 पर, और नीचे साइड में 22,480 पर एक बड़ा एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यानी ये जो एरिया है एक बिग राउंड नंबर है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक बड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। अब ये जब तक ये एरिया यानी 450 के नीचे नहीं आती है तब तक कोई खास मोमेंटम नहीं। हालांकि यहाँ तक पूरा
पूरा खिचड़ी एरिया है यहाँ पर, तो अब सिर्फ टाइम डीके ही खाती रहेगी, क्योंकि कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाएगी। मोमेंटम हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है? जब चाहे कुछ गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट भी ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आए, एक अच्छी खासी जैसे कल एक अच्छी कैंडल बनाया था और फिर ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पर हमें जो है अपॉर्चुनिटी, हालांकि हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक शार्प सेलिंग का मौका मिला था। तो इस प्रकार से 22,480 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ पर हम कहीं भी हाथ जलाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिग राउंड नंबर भी है और प्रीवियस वीक के लो के आसपास में भी है। तो यहाँ पर काफी देर रुक सकती है। फिर अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो भी हमें पुट साइड में भी अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी नहीं मिलेगी। हाँ, अपॉर्चुनिटी हमें कॉल साइड में मिल सकती है कि अगर ये गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप होने के बाद में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर दोबारा हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फ्लैट ओपन हो जाए और ये फिर से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आए, जैसे पहले आई है, थोड़ा ऊपर जाए, फिर हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये कल हम स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग में। तो आइए देखते हैं कि इनका डेटा क्या कहता है। चूंकि डेटा इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा, नया वीक शुरू हो रहा है, 2 दिन छुट्टी के बाद जो है वो मार्केट ओपन होगी। आइए डाटा के बारे में देखते हैं कैसा रहता है। देखिए यहाँ पर 39,000 पर ऑलरेडी पुट कॉल की राइटिंग जबरदस्त है। इससे ऊपर तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर 48 यहाँ पर भी बड़ा सपोर्ट है, 48,800 पर, 48,700 पर भी सपोर्ट है, 48,600 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखी जा रही है। हाँ, पुट राइटिंग यहाँ पर देखिए कि 48,500, 48,500 के नीचे आती है तो ये सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं। 48,000 पर ही एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये लोग जो है वो ट्रैप हो सकते हैं। तो और न्यूज बेस भी मार्केट हो सकता है कि क्योंकि उथल पुथल चल रही है, तो न्यूज बेस होने की वजह से भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। डिसीजन जो है लाइव मार्केट में ही लिया जा सकता है। ये निफ्टी पे जानते हैं कि निफ्टी में भी जो है पुट कॉल रेशियो यानी नेगेटिव में है, कॉल की राइटिंग ज्यादा है और पुट की कम है। तो इसको भी आप मान के चलिए कि कल मार्केट जो है वो नेगेटिव रह सकती है, यानी पीसीआर नेगेटिव टाइप ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। अब ये कॉल राइटर सारे फायदा उठाएंगे। 22,650 पर, 22,600 पर, 22,500 पर, 500 पर ही सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, 500 के आसपास ही। ठीक है, तो इस प्रकार से कल हम अपनी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अपनाते हैं। दोस्तों, ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालाइजेशन। किस प्रकार से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के कल ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसको अच्छी तरह से देखें। थोड़ा सा वीडियो देखने में आपको फायदा नहीं होगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अपना सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही हम सारी स्टडी को पोस्ट करते रहते हैं। इसके माध्यम से हम आपको जानकारी भी देते रहते हैं। अगर आपका कोई इस वीडियो के लिए सुझाव है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करें, जिससे हम वीडियो की क्वालिटी को या उसमें और कुछ भी ऐड करना है तो उसके बारे में भी हम आपसे आपके साथ में डिस्कस कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बट
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को इस चैनल को या इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, ओके, नमस्कार। फिर मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में। धन्यवाद।